हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपका अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ 12 बजे से। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी शॉर्ट वीडियो फ़नी वीडियो बनाने के लिए अपनी, और अब मैंने सोचा ब्लॉग भी चालू कर लेती हूँ। आजकल थोड़ा टाइम भी है और थोड़ा मूड भी है ब्लॉग वगैरह बनाने का। और जैसा कि आप बाहर आजकल का मौसम देख सकते हो, बाहर कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, और धूप भी लगी हुई है। ये पीछे की तरफ तो हमारे हवा भी चल रही है। और यहाँ पे हमारे पीछे प्लॉट में मकान बन चुके हैं, 25 या 30 गज के अराउंड है। और इसमें भी लमसम ये काम हो चुका, प्लस्तर का काम तो हो ही चुका है। अब देखो सफ़ेदी वगैरह का काम होगा, उसके बाद वो लोग भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मकान बनने में तो टाइम जाता ही है। घर मतलब 25 गज का हो या 50 गज का हो, घर तो मतलब जो अपना घर है वो अपना ही, मतलब उसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती है। वो फीलिंग आपको किराए वाले घर में रह के नहीं आती। लेकिन तो ये लोग भी ये जो मकान बन रहा है, ये जिनसे हम सूट वगैरह सिलवाते हैं उनका मकान बन रहा है ये। तो ठीक है, आज मैं पौधों में खाद वगैरह डाली और ये पीछे रख दिए। अभी ये इधर को भी रख दिए, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं इस पे फ्लावर वगैरह। अब इन पे ये सर्दियों के पौधे हैं सारे, तो इन पे फूल आने भी बंद हो गए हैं। इसमें देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे फूल लग रहे हैं। अभी ये कितने छोटे फूल लगे हुए हैं इस पे। देख, इसका ठीक है, ये बहुत बड़ा है। और मैं थोड़ा इसको भी बढ़ा रही हूँ। ये मैंने सोचा स्नेक प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं फिर किसी अच्छे वाले पॉट पे लगा के इंडोर प्लांट की तरह यूज़ करूँगी। तो यह शहर और गर्मियों में रास्ते घर ऐसे सुनसान सा हो जाता है। ऐसे मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई रहता ही नहीं हो इन घरों में। इतना सुनसान, सब लोग धूप से डर के लगा लो चाहे कैसे लगा लो, सब घर के अंदर ही रहते हैं। गर्मियों के दिन तो इतने लंबे हो जाते हैं, ऐसा लगता है पूरा दिन कट ही नहीं रहा है। काम वाम करते करते में तो लगता है कि यार ये जल्दी काम क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जब फ्री होके बैठ जाओ तो फिर आधा एक घंटा भी ऐसा लगता है कि बहुत हो गया और ये टाइम कट ही नहीं रहा है जैसे। तो खैर, अब मैं तो ब्लॉग वगैरह बना लेती हूँ या वीडियो वगैरह, तो मेरा तो आधा एक घंटा निकल जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों से ही। और ठीक भी है। मैं तो बोलती हूँ कि हर किसी को वीडियो ब्लॉग वगैरह कुछ ऐसा अपना, लेडीज़ कुछ ना कुछ ऐसा काम, घर में खाली बैठे रहो तो फिर कुछ नहीं होता है। आप गप्पे मारो या टीवी सीरियल देखो या खाली बैठे रहो तो बस वही चुगली वगैरह। उससे अच्छा है कि ये सब चीज़ें आप कर लो, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग से लेके और कुछ अपने पे ध्यान देने से लेके। क्योंकि अब जैसे मैं हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे अगर मैं जैसे बनाती हूँ, अभी तो इतने अच्छे फॉलोअर्स नहीं है मेरे भी, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब जो भी है ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ लेंगे, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। जैसे बच्चे फर्स्ट से सेकंड क्लास में जाते, सेकंड से थर्ड में जाते, थर्ड से फोर्थ में जाते, तो ऐसे ग्रो करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टाइम तो लगता है, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती कि फर्स्ट वीडियो डालते ही आपको बहुत सारे लाइक कमेंट्स वगैरह मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन किसी को टाइम लगता है, किसी को एकदम से भगवान वो चीज़ दे देते हैं, तो वो आपके लक के ऊपर भी बात होती है। लेकिन ये है कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे खुद के लिए एक टाइम निकालना पड़ता है। मतलब जो कहते हैं ना कि अपने साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद से अपने लिए तैयार होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चल मुझे अपनी वीडियो बनानी है और मुझे तैयार होना है, मुझे रेडी होके बैठना है, मुझे आज ऐसा सूट पहनना है, मुझे ये सूट पहनना है, इस तरीके से पहनना है, मुझे बॉडी फिट करनी है अपनी, हर चीज़ से लेके। तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हर कोई, देखा जाए तो जैसे काफ़ी बंदे जो है जीना भूल गए हैं। तो बस सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ये सब चीज़ें ही रह गई हैं। तो बस, तो इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम, चाहे आप ब्लॉग के माध्यम से निकालो, चाहे फ़नी वीडियो या शॉर्ट्स वगैरह के माध्यम से निकालो, अपने लिए निकालो ज़रूर। सब हम बच्चों को लेके भी आ चुके हैं और ये एक मेरा बंदर आ गया है। क्यों कर रहे हो? नहीं कर रही, बस तेरी बनिया भी नहीं बना ये मैंने वीडियो। ये ऐसे देगा, ये कहता है मम्मा बाहर शर्मा दे क्यों। अब एक बात है, ये घर के अंदर शर्माए, मैं बाहर नहीं शर्मा सकती है। अभी मैं थोड़ा ओपन नहीं हुई हूँ बाहर वीडियो बनाने में,
मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कोई सोचेगा कि ब्लॉग कैसे, मतलब तो अभी मतलब मैं ओपन ही नहीं हो पा रही हूँ बाहर। मैं आज भी फ़ोन लेके गई थी वीडियो बनाने के लिए, तो नहीं बना पाई। अभी ये अंदर नहीं ओपन हो पा रहा तो मैं बाहर कैसे हो सकती हूँ। मैं दोनों लाल भी आ गए, दोनों लाल की डिमांड पे मैगी बना रही हूँ। अब मैगी बनाती हूँ, जो बोल रहे हैं, तो फिर वैसे भी बहुत दिन हो गए थे खाए हुए, तो मैगी बनाती हूँ। मेरे लिए तो रोटी भी है, सब्जी भी है सोयाबीन की, तो मैं वही खाऊंगी। वैसे मन भी नहीं कर रहा, आजकल गर्मी हो रही है, मन कर रहा बस एक गिलास नींबू पानी पी लूँ बस, और कुछ नहीं। जब लगेगा कि भूख लग रही है तब देखी जाएगी। फिलहाल तो ये मेरे बच्चों को आते ही टीवी चाहिए। खैर अब 5-6 घंटे बच्चे पढ़े भी होते हैं स्कूल में, तो फिर होता ही है माइंड रिलैक्स करने के लिए उनको, तो टीवी फ़ोन वगैरह सब चीज़ें। पर फ़ोन तो नहीं दे रही मैं, काफ़ी टाइम हो गया फ़ोन नहीं दे रही अब मैं, कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया और कुछ टाइम से मतलब 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कुछ हो गए होंगे, 4 हफ्ते। तो फ़ोन शुरू थोड़ा मतलब धीरे धीरे करके कम किया, तो अभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं दे रही और मांग भी नहीं रहे हैं फ़ोन। लेकिन फिर ये है कि अभी स्कूल से आते तो थोड़ी देर टीवी देख लेते और उसके बाद फिर थोड़ी देर सुला देती हूँ, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर टाइम तो यही निकल गया। बड़ी देर से गैलरी में बैठी हुई थी, बच्चे भी ट्यूशन चले गए गाइज। और अब मायरा की मम्मी का फ़ोन आया, मतलब मेरी बहन का फ़ोन आया कि मैं मायरा को यहाँ पे छोड़ने आ रही हूँ। आज वो मायरा ट्यूशन नहीं आई, और ट्यूशन इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके टीका लगा हुआ है, और उसको अब ड्रामेबाज तो है ही फिर मैडम जी कि मेरे टीका लगा हुआ है, मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, ये वो। तो बस अब मैडम जी आप खेलने के उससे तो आ रही है, पढ़ाई नहीं करनी। लेकिन ये हमारी गली के पार दूसरी गली में ये 2-3 बच्चे हमारे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जिसमें मेरी देवरानी का बेटा भी है। ये मेरे अक्षित का फ्रेंड है, काली टी शर्ट वाला, बेस्ट फ्रेंड। क्रिकेट खेल रहे बच्चे। बोलती है मायरा, बोलती है झूठ, मैं नहीं बोलती हूँ। इसने झूठ बोल के आज छुट्टी करी, और झूठ मेरा टीका लगा था गाइस। यहाँ लगा इसका टीका गाइस, इसीलिए यार ट्यूशन में नहीं आई। पूरी फिर अंदर कुछ आ रही थी और गाइस इसका मुंह देख के पता चल रहा है कि इसका टीका लगा है। कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं हो रहा है इसको, ऐसे झूठ ही बोलती रहती है बस। दर्द हो रहा है, पर आप बता दें कि मेरे को दर्द हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। वो कितनी सारी चिड़िया जा रही है, चिड़िया चिड़िया, बाय 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 बाय। जिस हाथ पे दर्द हो रहा है उस हाथ को उठा के बोलना, बाय बाय बोल लो उस हाथ को उठा के। तो तभी तो कह रही हूँ उसी हाथ को ऐसे करके बोलना, बोल बाय बाय। कहीं ना दर्द हो रहा झूठी। गाइस इसका मुंह देख के पता चल रहा है इसको दर्द हो रहा है कहीं पे। इसको दर्द वर्द कुछ नहीं होता है, ऐसी झूठ बोलती रहती है ना, बकवास करती रहती है। देखो देखो, हाँ ये आज स्कूल भी नहीं गई क्योंकि इसके टीका लगना था, फिर ये ट्यूशन भी नहीं आई क्योंकि इसके टीका लग चुका था, और इसको दर्द भी नहीं हो रहा था। ये मुझे वीडियो बना के भेजती, मौसी आवाज मैं ना ट्यूशन नहीं आऊँगी, मैं कल आऊँगी, ऐसे करके बोल रही थी ये। कह रही मैं झूठ नहीं बोलती क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी चॉकलेट है। थोड़ी चॉकलेट मेरे लिए भी ले आती। कल इसकी मम्मी पापा का बर्थडे था, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी थी। आज बर्थडे बोल रही हूँ आप, कल बोला, कल सुनती नहीं है। और तूने आपने अपने मम्मी और पापा को क्या गिफ्ट दिया? गिफ्ट क्या दिया? क्या गिफ्ट दिया आपने मम्मी पापा? चॉकलेट दे रहा था और लिए नहीं। और क्या, इतनी बड़ी चॉकलेट, इतनी सी बड़ी चॉकलेट, इतनी बड़ी चॉकलेट तो इसके पापा खा जाते या मम्मी खा जाती, तो फिर पापा क्या खाते, और पापा खा जाते तो मम्मी क्या खाती? तो थोड़ी सी पापा की होती, थोड़ी, और उसमें इसने थोड़ी सी देनी थी अपने पापा को, थोड़ी सी मम्मी को देनी थी, और बाकी इसने खुद खा जानी थी। ऐसी है ये गंदी सी।
और पता है इसकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, केक कटिंग हुई और इसने हमें वहाँ बुलाया भी नहीं भाई। बुलाया था पर ये आई नहीं मौसी। अरे नहीं बुलाया था भाई, नहीं बुलाया था। बुलाया था एकदम झूठ भाई नहीं बुलाया था। ये मुझे ये बोल रही थी, सिर्फ इसने मुझे आज के टीके के लिए बताया था, पर इसने ये नहीं बोला कि इसकी मम्मी के और पापा की एनिवर्सरी की केक। मैंने आपको बताया था, फिर आप किचन में चली गई थी। झूठ बोल रही है भाई, ये झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ। ओ सबसे ज्यादा तो झूठी आप। मैं नहीं हूँ, आप हो। आप हो। ये बहुत झूठ बोलती है भाई गाइस। ये झूठी 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 झूठी। अच्छा अब एक चैलेंज करते हैं, देखते हैं गाइस किसको बोलते हैं कि कौन झूठा है सबसे ज्यादा। अच्छा या मैं झूठी हूँ या मौसी। गाइस आपको तो पता ही है ना, यही झूठी है, हम झूठे नहीं हैं। झूठी है, हम नहीं हैं। अब ये चैलेंज खत्म हुआ। अब की चैलेंज में गाइस ये बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा झूठा है। गाइस यही सबसे ज्यादा झूठी है, आपको पता है ना। ये ना, वो कमेंट में बताएंगे, देखते हैं। ओ कमेंट में बताना जरूर। हाँ कमेंट में। और बताना कि ये झूठी है। नहीं बताना कि मौसी सबसे ज्यादा झूठी है, ये बताना। गाइस ये बताना है कि मायरा सबसे ज्यादा झूठी है। इसके टूटे हुए दांत दिख गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात नहीं। अच्छा मायरा हम मेरे घर में क्यों आई है? आपको भैया अर्शिमा के साथ खेलने में पड़ रहा है, अभी तक वो आ गए होंगे। लेकिन वो दोनों तो आए नहीं है अभी। छिपकली इसको खा जा। मौसी खा जा। वैसे मैं डर खा जा इसको। कितनी सुई लगी थी, मैं रोई भी नहीं। ओह ये पता, रोई भी नहीं, इसको सुई लगी थी और ये रोई नहीं। ये तो बहुत स्ट्रांग है। वो वाला हाथ उठा के बता ना स्ट्रांग है। ये देखा है। यार मैं इधर सो रहा है तो उठा के तो दिखाना, तभी तो मानेंगे हम स्ट्रांग है। राइट। मैं सबसे, अगर मैं ऐसा हाथ उठाई तो इसका मतलब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि ये चीज भी भूलना है रात को। कमेंट में बताना कि ये स्ट्रांग है कि नहीं है, और ये एक कमेंट में और चीज बताना कि ये झूठी है कि नहीं है। अरे मौसी झूठी है या मैं झूठी हूँ, तो ये बताना। थोड़ा सा जोर से बोलना। नहीं मैं नहीं बोलूंगी। गाइस को सुनाई नहीं देगा। इतने में आप सुन भी लोगे। मेरे को तो वैसे भी सुनाई देगा, क्योंकि ब्लॉग एडिट करके तो मैं ही डालूंगी ना। गाइस सबसे ज्यादा झूठी मौसी है, मैं नहीं हूँ। ये ऐसे ऐसे मुंह बना रही है। जब मैं इसको ऐसे देख रही थी तो इतने में इसने ऐसे ऐसे मुंह बनाया। अच्छा बेटा, कोई टीम नहीं है, ये टीम नहीं है। मैं नहीं इसकी टीम। इसकी टीम में तो इसकी मम्मी है। ये तो अपने मुंह को भी नहीं रखती अपनी टीम में। तो मेरे को भी नहीं। उसके साथ तो ये लड़ाई हो जाती है। इसकी सुबह सुबह लड़ाई कर दी तूने आज? नहीं फिर सुबह मिली नो तब अच्छा वो चली गई, घुसा दी थी। तब तक तेरे पिन घुसा दी थी। कानू तब घर चले गया अपने। कानू घर चले गया कब? शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे कानू घर चले गया। ओहो, कानू हमारे साथ क्यों नहीं आया? वो मेरे साथ पूरे दिन रहा, पता है। और वो जब मैं सुई लगाने गई, जो आंटी थी ना, वो जो डॉक्टर थी जो सुई लगाती है, उनने बोला इनको इधर ही रहने देते, इनकी सुई लगाएंगे जो बिना मसी और थे। और जो हम थे उनने बोला कि हम कहीं और जाए सुई लगाए। पूरी बाहर तक जा रही है। और गाइस ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं, कितने सारे इनकी छत में। इतने सारे दिख भी नहीं रहे हैं आपको। ब्लॉग में पता नहीं इतने छोटे छोटे के कबूतर दिखते हैं, और आपको भी दिख पाते गाइस। देखो देख, अब दिख रहे? अब अभी नहीं दिख रहे। अभी तो बहुत सारे थे यार। अभी 2 3, एक की पूंछ दिख रही है, एक का सर दिख रहा है, 4 हो गए। अभी फिर नहीं दिख रहे हैं। एक दिख गया।
गया एक की पूछ लिख के। गाइस चटनी की तैयारी कर रही हूँ। राजमा चावल बन के तैयार हो गए हैं और अब चटनी की तैयारी कर रही हूँ। और एक छोटा सा पीस मैंने मुंह में डाला, बहुत खट्टा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आमें अगर मैं काट रही हूँ और मैं मुंह में डाले बगैर रह ही नहीं पाती इसके ऐसे पीस, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इसको खाने में।